गाएं। जय शिव ओंकारा के भोले बाबा भज शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा के भोले बाबा भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले। अर्धाग्नि धारा जय शिव ओंकारा के भोले बाबा भज शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन भोले पंचानन राजे। एकानन चतुरानन भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन भोले, हंसासन गरुड़ासन भोले। वृषवाहन साजे जय शिव ओंकारा के भोले बाबा भज शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज भोले, दस भुज अति सोहे। दो भुज चार चतुर भुज भोले, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता भोले, तीनों रूप निरखता भोले। त्रिभुवन जन मोहे जय शिव ओंकारा के भोले बाबा भज शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला भोले, रुंडमाला धारे। अक्षमाला वनमाला भोले, रुंडमाला धारे। चंदन मृग मद सोहे भोले, चंदन मृग मद सोहे भोले। भोले शिवकारी जय शिव ओंकारा के भोले बाबा भज शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर भोले बागांबर आगे। श्वेतांबर पीतांबर भोले बागांबर आगे। ब्रह्मादिक सनकादिक भोले, ब्रह्मादिक सनकादिक भोले। भूतादिक संगे जय शिव ओंकारा के भोले बाबा भज शिव ओंकारा। करके मठ कमंडल भोले, चक्र त्रिशूल धारी। करके मठ कमंडल भोले, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी भोले, सुखकारी दुखहारी भोले। जगपालनकारी जय शिव ओंकारा के भोले
मानस अविवेका प्रणवाचर में शोभित भोले प्रणवाचर में शोभित भोले ये तीनों एका जय शिव ओंकारा के भोले बाबा भज शिव ओंकारा त्रिगुणा स्वामी की आरती भोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भोले भजत शिवानंद स्वामी भोले मन वांछित पावे हे शिव ओंकारा के भोले बाबा भज शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा के भोले बाबा भज शिव ओंकारा शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्दपुष्पाञ्जलिं यत्नेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शिव महापुराणाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले शिव महापुराण की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो नर्मदा मैया की जय हो काली मैया की जय हो देव भगवान की जय हो नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभु सभु श्रोतागण यथा स्थान बैठ जाएं। महाराज श्री की अमृतमयी वाणी से कथा श्रवण करें। नमः परमहंसाय स्वादित्य चरण कमल जिनम करंदा भक्त जन मानस निवासा मृगमदतिलकं कुण्डलाकान्तगण्यं कञ्जाक्षं कम्भुकण्ठम् इतमतिसुभगमुखं स्वाधरेण स्तवेणो श्यामं शान्तं त्रिभुवनमखिलमनोहरम्
त्रिभंगम रविकरवसनम भूषितं वैजयन्त्या श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं मिवति सभृतं ब्रह्मगोपालवेशम् कृष्णप्रियं कलिमलग्नमनन्तमेड्यम् वृन्दावनान्तपरिशोभितमृत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्ति गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम् वन्दे नन्दसुतं कृष्णं वन्दे च वृषभानुजां वृन्दावनं गोवर्धनं वन्दे वृषभसुन्दरां भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम अपि इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक काली मेरी मात है मैं काली को दास जन्म जन्म मोहि दे जियो इन चरणों में वास जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम भवाने शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासस्वरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो काली मैया की जय शंकर भगवान की जय देव भगवान की जय हो वेद व्याजी महाराज की जय सुखदेव महाराज की जय संत विष्णु भक्त चरणारविंद की जय गिरिराज धरण की जय नर्मदा मैया की जय यमुना महारानी की जय गंगा मैया की जय ऋषि महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनादि अनंत अखंड सच्चिदानंद आनंद घन परमानंद परमपिता परमेश्वर आज हम सभी लोग शिव महापुराण के कथा में भोलेनाथ की इस कथा के माध्यम से उनके चरणों में पंचम पुष्प लेकर के अपनी हाजिरी दर्ज कराएंगे उपस्थिति दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले अपने मन को अंतःकरण को शुद्ध करते हुए शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों भगवत स्वरूप भाइयों संत वृंद आचार्यगण हम लोग पूज्य गुरुदेव भगवान के असीम कृपा से उनके आशीर्वाद से यह शिव महापुराण के जो आयोजन चल रहा है आपके बीच में इस
महापुराण की कथा आप लोग सुने, मनन करें, चिंतन करें। ऐसे ईश्वर भोलेनाथ कि आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे, यही आशा के साथ में हम लोग मस्ती के साथ कथा को प्रारंभ करते। पहले अपने मन को और वाणी को पवित्र करते, दो नाम भगवान नाम संकीर्तन करते हुए श्री राधे। शिव शिव बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। शिव शिव बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। इस जीवन में दम नहीं, इस जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण में दम नहीं। शिव शिव बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। शिव शिव बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। सोच समझ ले स्वार्थ को संसार, लाख जतन कर छूटे घर परिवार। सोच समझ ले स्वार्थ को संसार, लाख जतन कर छूटे घर परिवार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले। इस जीवन में दम नहीं, इस जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण में दम नहीं। शिव शिव बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। शिव शिव बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। शिव शिव बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। शिव शिव बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। शिव शिव बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। प्रेम से बोले, ओम नमः शिवाय, मिलके बोले, ओम नमः शिवाय, और सारे बोले। ओम नमः शिवाय। कल आप लोगों ने कथा में सुना कि भगवान भोलेनाथ जी के विवाह प्रसंग मैया पार्वती के साथ हुआ। और मैया पार्वती के साथ विवाह हुआ है। माता पार्वती की भी परीक्षा भगवान ने लिया, और इधर मैया पार्वती परीक्षा में पास हुई। भोलेनाथ के साथ धूमधाम से विवाह हुआ और बड़े उत्साह के साथ सभी बाराती लोग वहां पे सम्मिलित हुए, देवता आदि गण सम्मिलित हुए। भगवान ने कामदेव जी को क्रोध में आकर के भस्म कर दिया, और जैसे काम को भस्म कर दिया, और जो उसकी पत्नी रति थी, रति व्याकुल हो गई, दुखित हो गई कि मेरे पति को, मेरे स्वामी को भगवान ने, शिव जी ने भस्म कर दिया, मैं उनके बगैर कैसे रह पाऊंगी। और अगर संसार में काम नहीं रहा और काम भस्म हो गया तो सृष्टि का विस्तार होना असंभव है। अब क्या देखा रति ने, भगवान शिव जी ने जिसने भस्म किया था कामदेव जी को, वही शिव जी आज गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। वही शिव
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए और बड़े धूमधाम से बाराती लोग उनके और घराती लोग स्वागत कर रहे हैं। मैया पार्वती को पाकर के भगवान शिव भी प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। वहीं पर जब देखा प्रसन्न भाव में शिव जी को, तो रति जाती है भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। गृहीत्वा पार्वतीं प्राप्तं सौभाग्यमति दुर्लभम् किमर्थं प्राणनाथो मे निस्वार्थं भस्मसात् कृतम्। हे प्रभु, मैं कामदेव की पत्नी रति हूँ। मैं हाथ जोड़ से आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि आज आप माता पार्वती को पाणी ग्रहण कर लिया। आप भी गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन स्वामी आप भी याद सोचें, जब तक काम नहीं होगा तो आपका भी गृहस्थ जीवन कैसे चल पाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा। बिना कामदेव के बगैर तो आपका भी गृहस्थ जीवन अधूरा है। ये कैसे होगा? लोक हित के लिए प्रभु कम से कम कृपा करके मेरे स्वामी को मुझे भेंट कर दीजिए, कामदेव जी को वापस कर दीजिए। भगवान ने विचार किया, ये तो सही करे। ये अकेली दुखियन बिलख रही है, परेशान भी है, और कामदेव अगर व्यक्ति के मन में नहीं जगा, नहीं आएगा, तो सृष्टि का विस्तार हो ही नहीं सकता है। भगवान के मन में, भोलेनाथ के मन में भाव प्रकट कराई रति ने। उस समय रति के भाव को देख करके दुखित देख करके मन में आया कि अब कामदेव जी का कोई गलती तो थी नहीं, मैंने उसको भस्म कर दिया। कामदेव जी आज जल के भस्म कर राख की ढेर की तरह संग्रह, राख की तरह ढेर रखा हुआ है। भोलेनाथ ने कहा कि अब इसको पुनः जीवित करना पड़ेगा। वही प्रभु सूची ने दृष्टि डाला, और जैसे दृष्टि डाला उस भस्म राख पर, जो कामदेव जी थे, वह कामदेव जी उसी जगह खड़े हो गए, उठ गए। राख का ढेर था, वह तुरंत मनुष्य में परिवर्तित हो गए। कामदेव जी प्रकट हो गए, और जैसे ही कामदेव जी प्रकट हुए, कामदेव जी को देख करके रति शिव के चरणों में जा करके ऐसी लपटी है, ऐसी पकड़ के लपटी है कि प्रभु भोलेनाथ को छोड़ रहे थे, पैरों को पकड़ के लपट गई। गुरुदेव, भोलेनाथ, आपने मुझ पे बड़े कृपा किया है, बहुत बड़ी कृपा किया है। सुधा दृष्ट्वा शूलवृतो भस्म निर्गत स्मर तदुपवेश चिन्हात्मा सुंदरोदद्भुत मूर्तिवान। प्रभु, आपने हम भक्त पे बड़े कृपा किया, मेरे स्वामी को देख करके कामदेव जी को रति को वापस किया। रति और आज कामदेव जी का पुनः मिलन होता है, और मिलन होने के बाद भगवान की स्तुति गाते हैं। ये दोनों मिलकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो क्या प्रसन्न होकर के भगवान आज शंकर जी उनको आशीर्वाद देते हैं, तुम जाओ, तुमको पूरे सृष्टि में अधिकार है, लेकिन तुम मेरे आश्रम जब महासाधना करो वहां पर तुम प्रवेश नहीं करना। प्रसन्नो हम तो, यानी मैं तुम पे प्रसन्न हूं, और प्रसन्न हो के तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम सभी जगह रहोगे, निवास करोगे, लेकिन जहां मेरी साधना हो उस स्थान पे तुम प्रवेश नहीं करना।
कामदेव जी को आदेश दे करके भगवान वहां से प्रस्थ जाते हैं। कामदेव जी अपने चल दिए। इसीलिए आज इस प्रकार से कामदेव के ऊपर, मैया रति के ऊपर उनकी कृपा भगवान शिव जी करते हैं और बड़े आनंद से जीवन यापन करते हैं। आज यहीं पे जब भगवान का, भोलेनाथ जी का विवाह हुआ, आए भोलेनाथ जी अपने पत्नी यानी पार्वती के साथ में अपने निवास पे रह रहे हैं। काफी दिन विवाह होने के बाद हुए। विष्णु जी ब्रह्मा आदि देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने गृहस्थ जीवन जो अपनाया है देवताओं के हित के लिए, लोक कल्याण हित के लिए किया है। अब सब देवताओं की इच्छा है कि आपके अंश से पुत्र की प्राप्ति की यातना है। अगर गृहस्थ जीवन में है कोई भी, अगर उसको पुत्र नहीं है तो अधूरापन लगता है। पुत्र की यातना हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे कुल में मेरे दीपक को आगे बढ़ाने वाला, मेरे कुल को आगे बढ़ाने वाला, मैं अगर गृहस्थ जीवन में हूं तो एक पुत्र होना अनिवार्य है। तो भगवान अब आपने गृहस्थ जीवन अपना लिया है, लेकिन अब आप के अंश से अब प्रगट जो पुत्र होगा वह तारकासुर का वध करेगा। और जब तक आप कृपा नहीं करेंगे, मन नहीं बनाएंगे, तब तक ये हो नहीं सकता है। देवताओं को चिंता है। चिंता नाचि जगद्धात सर्वं भद्रं भवेच्यते शरणं वज्रदेवेश शंकरस्य महाप्रभु। देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु ये सबको चिंता हो रही है, अपनी चिंता जागिर उजागिर कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना किया। भगवान भोलेनाथ ने आश्वासन देते हुए बोले कि तुम चिंता नास्ति, चिंता मत करो। हे भद्र, आप सभी लोग अपने अपने लोक को जाओ, मैं स्वयं चिंतित हूँ। लोक कल्याण के लिए है तो मेरे जीवन में ध्यान रखिए। अब आज भगवान भोलेनाथ जी सबको आदेश दे दिया। भगवान विष्णु रहे, भगवान विष्णु से क्या कहते हैं कि प्रभु मैया पार्वती जो है ये अभी विषय भोग से तृप्त नहीं हुई हैं, लेकिन अभी वह गर्भ धारण करने के लिए स्वीकार नहीं कर रही है। अभी उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन अब मेरी इच्छा है आपकी यातना पे। तो मेरा तेज जो है निकलेगा तो कहां जाएगा, कौन संभाल पाएगा? अब इसकी व्यवस्था आप करें। मैया पार्वती तो इच्छुक नहीं हो रही है, लेकिन आप चाहते लोक कल्याण हेतु, तो मेरे तेज को आप संभालने की व्यवस्था करिए। भगवान शिव के शरीर से तेज निकला। जो तेज निकला तो अब उसको क्या करें? भगवान विष्णु भी सोचने लगे इस तेज को क्या किया जाए। उस तेज को संभालना हर व्यक्ति की बस का नहीं है। अब क्या? भगवान शिव के तेज को जब देखा गया कि इसको किसको दें, कौन संभाल पाएगा इतना तेज, तो मन में आया अग्नि को दिया जाए। अग्नि हो सकता है इसको संभाल ले। अग्नि को दे दिया। अग्नि ने उस बीज को भगवान के नहीं संभाल पाया। अग्नि भी भयभीत हो गया, घबरा रहा है। उस तेज को संभालने में हिम्मत नहीं है। जब अग्निदेव को भी नहीं हिम्मत पड़ी, उस तेज को रखने का नहीं साहस हुआ, तो अग्निदेव ने क्या किया? भगवान के पास गए, प्रभु मैं इसको नहीं संभाल पा रहा हूँ। अब उन्होंने क्या किया? बोले अब तुम भी एक काम करो। बोले क्या? बोले अभी इस समय माघ मास चल रहा है। माघ मास चल रहा है, यानी प्रयागराज में माघ मास एक महीने का होता है साल में। हर साल वहाँ माघ महीना होता है, मेला लगता है।
ऋषि मुनि संत महात्मा सभी वहां आते हैं, कल्पवास करते हैं। बोले फिर क्या करूं? बोले कि जैसे ही तुम अग्निदेव, ये सप्त ऋषि, इनकी जो पत्नियां हैं, इन पत्नियों को अपने वेग से उनके गर्भ में इस तेज को डाल दो तो तुम्हारी भी मुक्ति मिल जाएगी। बोले अच्छा। बोले वो कैसे होगा? बोले ऐसे होगा जैसे ही वो गंगा स्नान करने जाएंगी, और गंगा स्नान करने जब जाएंगी उस समय स्नान कर जब बाहर आएंगी तो इतना ठंड होता है उस समय पे, माघ महीना में, जनवरी में इतना ठंड की हर व्यक्ति को आग तापने की इच्छा होती है। जैसे आपको आज क्या करेंगी? कांपते हुए बाहर निकलेंगी आपको सेवन करने के लिए, आगे तापने के लिए। उसी समय आप अपना काम कर लेना। आज और पत्नियां गई हैं और उसमें से 7 डुबकी लगाई, लेकिन एक जो थी अरुंधति, उसने भी लगाई, लेकिन सभी को ठंड, इतना उस दिन तेज ठंड, भगवान की लीला थी, माया कुछ भी कर सकते हैं। इतनी तेज ठंड थी कि और ऋषि पत्नियों ने ठंड के कारण कांपने लगी, और जैसे कांपने लगी, कांपते कांपते सोची क्या करूं? अग्नि जल रही, और अग्नि के पास स्पर्श करने गई, यानी अग्नि सेवन करने, अग्नि तापने के लिए गई। और जैसे अग्नि तापने गई, अरुंधति ने मना किया, देवी स्नान के बाद अग्नि नहीं तापना चाहिए, जो कल्पवास में होता है। जो साधना करता है माघ मास में स्नान करे और अग्नि ताप ले तो उसका कल्पवासी क्या मतलब, साधना क्या? अरुंधति मना की, अग्नि का सेवन मत करो, स्नान करियो, लेकिन कोई सिर्फ मानने वाली नहीं। 6 के 6, 7 में से 6, ये तीनों अग्नि का सेवन छई गई करने। और जैसे अग्नि का सेवन करने गई हैं और अग्नि तापने लगी, उसी समय अग्नि देव ने अपना वो जो तेज भगवान भोलेनाथ का था, उस तेज को 6 पत्नियों में डाल दिया। ऋषि के 6 ऋषियों के गर्भ में प्रवेश करा दिया। और जैसे प्रवेश किया, थोड़ी देर बाद उन स्त्रियों को, पत्नियों को पता चला कि मेरे गर्भ में कोई गर्भ रुक गया, मेरे गर्भ में कोई गर्भ रुका है। वो सोचे कि अगर मैं इस प्रकार से अपने आश्रम को लौट के जाती हूँ तो मुझे लोग कलंकित कहेंगे, बदनाम कर देंगे कि ऋषि पत्नियां कलंकित हैं। ये कैसे, किसके गर्भ धारण कर लिया, कैसे गर्भ धारण हो गया? ऋषि लोग आदि रुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से आदि आदि भावना व्यक्ति के मन में आ जाएगा। अब क्या? ऋषि पत्नियों के मन में ऐसी भावना आई, लेकिन अब गर्भ को क्या करें? वो भी सहन, उन ऋषि पत्नियों 6 ने मिलकर के अपना गर्भ वहीं पे बाहर निकालती और निकाल के गंगा जी में छोड़ देती। और जैसे छोड़ी है गंगा जी में छोड़ते ही वो पत्नियां सब जो थी ऋषि पत्नी वापस अपने अपने आश्रम को गई, कुटिया में जहाँ निवास था। और यह जो बालक था, गंगा जी में जैसे वो तेज फेंका था, गंगा मैया भी नहीं सहन कर पाई, तो गंगा माँ ने वो पूरे शरीर को एक पिंड के रूप में किया, और जैसे वो पिंड इकट्ठा हुआ, बाहर कर दिया, निकाल अपने जल से बाहर फेंका। बाहर फेंकते ही उसमें से एक सुंदर बालक उत्पन्न हो गया। और जैसे बालक उत्पन्न हुआ, वह बालक के उत्पन्न होते ही देवताओं में खुशी का उत्सव हो गया, प्रसन्नता हो गई। और इधर मैया पार्वती के स्तनों से दूध का धार लग गया। प्रसन्नता से भोलेनाथ भी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। अब क्या? मैया इधर देखी, सभी देवियां जो 6 थी वो पुनः दूसरे दिन जैसे गंगा जी स्नान करने के लिए आई हैं, स्नान करके देखती हैं तो गंगा के किनारे उस बालक को, और जैसे उस बालक को देखा तो बालक को देखते ही वो 6 के 6 स्त्रियां जो थी बालक को एक दूसरे खींच रही हैं, एक दूसरे को खींच रहे बालक।
को मेरे पास आ जाए, उसका चुम्बन करती हैं, प्यार करती हैं, अपने सीने से लगा लेती हैं, ऋषि पत्नियां गदगद होती हैं। इस प्रकार से छही जो पत्नियां थी ऋषि की, छह की छह फेंक रही थी। तो भगवान ने सोचा ये सभी मेरे देख रहे हैं, तो भगवान स्वयं शिव जी के तेज हैं, उन्होंने अपना छह मुख धारण बना लिया। छह मुख, कितने? छह मुख, एक मुख से छह मुख कर लिया। छह मुख करके छह पत्नियों के आज स्तनों का पान करते, उनके दूध का पान कर रहे हैं, वह पान कर रहे। इसलिए भगवान जो यह थे, कौन है? कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी का उत्पन्न हुए और उनके छह मुख हैं। भगवान शिव जी के पहले पुत्र बड़े कौन हुए? कार्तिकेय जी। और कार्तिकेय जी भगवान का जैसे जन्म हुआ, उस दिन माघ मास का शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। षष्ठी तिथि को उस बालक का अवतरण हुआ और बड़े चमत्कारी हुए, उनके छह मुख हुए। इसलिए कार्तिकेय भगवान आज जन्म लेते, भगवान शिव के प्रथम पुत्र हुए। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय हो। अब आज जैसे ही यहाँ पे कृतिकाओं को ऐसी सुंदर कृत्य को देखते हुए भगवान उनकी लीला को देखते हुए बालक बड़े हो रहे हैं, और जैसे बड़े हो रहे हैं उनके तेज को संभालने के लिए भगवान ने देखा ये बालक धीरे धीरे पालन पोषण हुआ, धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। और जैसे ही बड़ा हुआ तो अब बालक के जन्म के बाद क्या कार्य करना था? तारकासुर से उसका युद्ध होना था। पालन पोषण होने के बाद बालक बड़ा हुआ, कुछ दिन ज्यादा बड़ा नहीं, छोटे ही थे। कुछ दिन बाद तारकासुर ने देवताओं के साथ युद्ध प्रारंभ किया। और जैसे युद्ध प्रारंभ किया, युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया, सभी देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्र आदि सभी हार गए, देवता भयभीत है, घबरा रहे। भगवान भोलेनाथ जी से कहा, प्रभु बालक को आदेश दो। वह बालक जो था छोटा कार्तिक, तो कार्तिक छोटे बालक को आगे कर दिया युद्ध में। और जैसे ही बालक को आगे किया, तारकासुर ने देखा ये देवता हार गए, किनारा बना लिया और इस बालक को, अबोध बालक को मेरे सामने युद्ध करने के लिए भेज रहे। और जैसे युद्ध करने के भेज रहे तो बालक को छोटा समझ के आश्चर्य में पड़ गया कि ये तो गलत है, इसको मैं कैसे वध करूं? छोटे बालक को, अभेद बालक को युद्ध में लाना और उसके साथ युद्ध करना एक सूरवीर का शोभा देना उचित नहीं होता है। लेकिन अब क्या होता है? यहाँ पे तारकासुर ने कहा अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। जब युद्ध में निकाला है, कार्तिकेय जी ने भी युद्ध करने के लिए चैलेंज दे दिए, मैं युद्ध करूंगा। कार्तिकेय जी का और तारकासुर का युद्ध प्रारंभ होता है। देखते ही देखते सभा में तारकासुर ने, वो कुमार ने अपने शरीर में कवच धारण किया और कवच धारण करके अपने अबोध शक्ति के द्वारा भगवान की कृपा से उस बालक ने युद्ध प्रारंभ किया। और ऐसा युद्ध दोनों में चला, कार्तिकेय जी में और तारकासुर में। युद्ध करते करते एक दूसरे प्रहार करते, एक दूसरे को पटक देते, एक दूसरा चित्त हो जाता है, पट होता। उसी समय शास्त्रार्थ में भगवान ने ऐसा शस्त्र का प्रहार किया तारकासुर के ऊपर कि तारकासुर का अंत हो गया, प्राणांत हो गया। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय हो। इस प्रकार से कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध किया और वध करने के बाद आज सभी देवताओं को, सभी मानवों की रक्षा किया
और रक्षा करने बाद सभी गंधर्व आदि स्वर्ग की अप्सराएं आदि सब मिलकर के भगवान कार्तिकेय जी की जय जयकार करते हैं और बढ़िया धूमधाम से उनकी स्तुति करते हैं कि इस राक्षस को कम से कम उद्धार कर दिया। सभी ऊपर से पृष्टि पुष्पों की करने लगे, नृत्य करने लगे अप्सराएं, देवता उनकी स्तुति गाने लगे और क्या धूमधाम से स्तुति गा रहे हैं प्रसन्न होकर के। कर दिया उद्धार, कर दिया उद्धार बालक कार्तिक ने, कर दिया उद्धार हो बालक कार्तिक ने। मच गई हाहाकार के बालक कार्तिक ने, कर दिया उद्धार के बालक कार्तिक ने। बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े दानव, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े दानव और जय जयकार करे ऋषि और मानव, जय जयकार करे ऋषि और मानव। हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार के बालक कार्तिक ने, कर दिया उद्धार के बालक कार्तिक ने। बच गई हाहाकार के बालक कार्तिक ने, कर दिया भव पार के बालक कार्तिक ने। प्रेम से बोले नमः शिवाय, बोलो शंकर भगवान की। शिव जी के प्यारे सदानंद स्वामी, शिव जी के प्यारे सदानंद स्वामी, शिव जी के प्यारे हो शिव जी के प्यारे हो शिव जी के प्यारे, शिव जी के प्यारे सदानंद स्वामी। घट घट के तुम अंतर्यामी, घट घट के तुम अंतर्यामी। हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार के बालक कार्तिक ने, कर दिया उद्धार के बालक कार्तिक ने। बच गई हाहाकार के बालक कार्तिक ने। प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय, मिल के बोले ओम नमः और शिवाय, सारे बोले ओम नमः शिवाय। आज जैसे कार्तिकेय जी के राक्षसों का वध किया, राक्षस का सभी देवी देवता आदि स्वर्ग के प्रसन्न हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। एक दिन मैया पार्वती जो थी वह बैठी थी अकेले अपने भवन में, विचार करने लगी मन ही मन में कि मेरे पति यानी मेरे स्वामी के तो एक एक से सेवक हैं, नंदी भ्रंदी आदि सभी हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई सेवक नहीं है, मेरा कोई सेवक नहीं है आज्ञाकारी कि मैं जिसे आज्ञा दूं और जो कहूं वो करे। मैया के मन में आया पार्वती जी के कि मुझे भी कोई ऐसा पुत्र हो, मेरा सेवक हो, जिसे मैं जो आज्ञा दे दूं
उस आज्ञा का उल्लंघन कोई न कर पाए, वो मेरी बात को इतना सिरोधार माने। मैया के मन में आया, और जैसी मैया के मन में ऐसा आया, मां भगवती ने अपने शरीर से एक कल्प भेद का अलग अलग गणेश जी की उत्पत्ति की कथा है जन्म की। तो जैसे ही मैया पार्वती के मन में आया, और मां भगवती पार्वती ने अपने शरीर से जो है रगड़ी है, उस शरीर के मेल से भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई है। और जैसे ही गणेश जी की उत्पत्ति हुई, और गणेश जी की उत्पत्ति होते ही बालक को बड़ा देवता आदि जो थे पहले के इच्छा करते थे, और पुत्र प्रकट होता था। मन में विचार आया, प्रकट और बड़ा। गणेश जी के उत्पन्न होते ही मां भगवती पार्वती ने गणेश जी से बेटे से क्या कहा, बेटा मेरी आज्ञा है कि तुम गेट के मेरे दरवाजे पे खड़े हो जाओ, यानी मेरे घर के जो मुख्य दरवाजा है गेट, वहां तुम खड़े रहो। बोले फिर? बोले मेरे बिना आज्ञा का कोई अंदर प्रवेश नहीं करे। बोले ठीक है मैया, जैसी आपकी आज्ञा, और आप जो आज्ञा दे देंगे वो मेरे लिए सिरोधार्य होगा। मैया ने कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूं, और स्नान करके जब तक बाहर नहीं आऊं, तुम्हें न कहूं, तब तक कोई आने न पाए। मैया के बालक ने आज्ञा को मानते हुए मां खड़ी हो गई, और जैसे खड़ी हुई, मैया के आदेश पे बालक गणेश जी दरवाजे पर। अब तो गणेश जी तो गणेश जी, आज्ञा का पालन। मां ने कहा तो हो जाएगा। मैया अपनी सहेली के साथ, जया और विजया के साथ में गए, सुंदर सरोवर में स्नान करने लगे। और जैसे स्नान कर रहे हैं, इतनी मस्ती में स्नान कर रहे हैं, स्वतंत्र होकर के, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। और यहाँ पे मैया जब स्नान करने गई, काफी दिनों तक तो खूब दोनों सखियों के साथ में स्नान कर रही थी। भगवान भोलेनाथ उस समय अपने घर में नहीं थे, तो जब चाहे जब कहीं भी यात्रा में चल देते थे। गए, जैसे ही गए, अब काफी दिन बीतने के बाद भोले बाबा को अपने घर की याद आई। चलो मैया से मिले आए। मैया के पास जाने के लिए आए, जैसे अंदर घुसने लगे, गणेश जी वहां खड़े थे दरवाजे पे। खबरदार, आप कौन है, कहां से आए, बिना अनुमति के घुसे जा रहे हो? शंकर जी विचार करती है, क्या अभी तक मेरे दरवाजे पे कोई सेवक नहीं खड़ा था, और आज सेवक कहां से आ गया, और वो भी मुझे रोक रहा, मुझे कह रहा कि तुम हो कौन, कहां से आए, अंदर कैसे घुस जा रहे हो? शंकर जी ने कहा अच्छा अच्छा, मेरे लिए तुम पूछ रहे, तुम मैं कहां से आया हूं? हे बालक अबोध, अज्ञानी, मूर्ख, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? बोले मुझे पता भी नहीं करना है। आप कौन हो, कौन नहीं हो, जो होगे अपने लिए होगे, मेरे लिए नहीं हो। बोले अच्छा, तू मेरे घर में घुसने के लिए मेरे घर में तू खड़ा है, मुझे ही मना कर रहा, घर के मालिक को? बोले मैं तो आपको कभी देखा ही नहीं इस घर में, तो कैसे मानूं कि आप इस घर के मालिक हो? बोले अच्छा, जब तक मेरी माँ की आज्ञा नहीं होगी मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। आप इधर तो क्या, मैया भी कैसे पता चलो, तो स्नान में डूबी है, मस्ती कर रहे बहन दो सखियों के साथ में। हाँ, जैसे बादशाह बन गए ना, क्या बाटर कहाँ जाते लोग, आपको पता है आगे क्या बोले। हाँ, जब जाते तो ऐसी डुबकी लगाते, ऐसी नहाते, उसमें भूल ही जाते समय को।
ऐसे आज मैया अपनी जया और विजया के सखी के साथ में ऐसे स्नान कर रहे हैं, ऐसी मस्ती के साथ, उनको याद ही नहीं करती, उसे डूब गई मस्ती, स्नान कर रहे हैं। इधर भोले बाबा गणेश जी कर मुझे जाने दो, लेकिन गणेश जी इनकार कर दिया, नहीं जाने दूंगा। सच्चा सेवक तो वही है ना, जाए जो हो जाए, आज्ञा तो आज्ञा, आज्ञा तो आज्ञा। माँ की आज्ञा है कोई भी अंदर प्रवेश न करे जब तक मेरी आज्ञा न हो। गणेश जी ने इनकार कर दिया, भोलेनाथ जी क्रोध में आए, बोले कि तू जानता नहीं मेरे क्रोध को, बोले मुझे जानना भी नहीं। हे तात सुनु मदवाक्यम द्वारपालो भवाद में, बिना मदाज्ञाम सतपुत्र नेवायाम मद गृहात परम। जब तक मेरी माँ का आज्ञा नहीं होगी, जब तक मैं आपको अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। आपको जो करना हो करिए। भगवान भोलेनाथ तो इतने सुन करके क्रोध में आए, और क्रोध में आकर के उस बालक के गर्दन सर से, वैसे तो दोनों को युद्ध भी हुआ है, तो घमा था शंकर जी के और गणेश जी का युद्ध भी हुआ। युद्ध में भगवान गणेश जी को और गणेश जी भगवान को परास्त कर रहे हैं, दोनों को। लेकिन जब देखे कि यह बालक ऐसे नहीं मानेगा, तो बोले नाथ के त्रिशूल से फिर बचने वाला कौन है। उन्हें क्रोध में आए, उसकी गर्दन को गर्दन अलग, जैसे शरीर से गर्दन अलग हुआ, अंदर भगवान भोलेनाथ जी प्रवेश पहुंची। मैया स्नान कर रही थी। अब क्या वो मां स्नान, भगवान सब पहुंचे, अंदर प्रवेश करे। देखिए द्वारपाल आदि जितने थे, शिव आदि, नंदे भ्रंदे सब, मैया तो आश्चर्य में पड़ गई। बोले ये अंदर कैसे प्रवेश हो गए, अंदर आए कैसे गए। अंदर प्रवेश किए तो किए कैसे, किसकी आज्ञा से, यानी कि मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया वो बालक, इनको अंदर आने दिया। जब पूछा आपका अंदर कैसे आना हो गया, बताए कि भगवान हम दोनों का युद्ध हुआ, बालक को मार दिया और अंदर प्रवेश कर गया। ओ, जैसे देखा मैया पार्वती ने जाकर के बालक का सर अलग, धड़ अलग, मैया को क्रोध की आज कोई सीमा नहीं। मैया आई क्रोध में आकर के भगवान शिव को ही, सभी गणों को अब शब्द आदि कहने लगे कि अगर आप लोगों की भलाई चाहते हैं, सभी देवी देवता जितने सृष्टि में भलाई चाहते हैं, तो मेरे इस बालक का प्राण वापस कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। मां भगवती के ऐसे शब्दों को सुन करके सभी घबरा गए, डर गए और रुष्ट देख करके शिव जी बोले, देवी इतने आप क्रोध में, मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे तो बालक चाहिए, अनिच्छे। सभी देवी देवता आदि इकट्ठा होते हैं, मैया को मनाते, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और अगर आपने इसका संहार किया तो इसको जीवित करें। सत्पुत्रो यदि जीवेत तदा संघर्षणम ही यथा ही भवता मध्ये उज्जोयम भविष्यति। इसको जीवित करिए। और जीवित कैसे करें? देवी से प्रार्थना की, अब आज्ञा करें, क्या करना है? जीवित करना है। बोले कैसे? बोले आप यहाँ से उत्तर दिशा में जाओ
और उत्तर दिशा में जाए और जाकर के जिस भी प्राणी का, जिस भी जीव का जो पहले मिले उसका गर्दन काट के लाओ और ला करके इस बालक के शरीर में जोड़ो और जीवित हो जाएगा। गए गण लोग, और जैसे ही गण लोग गए उत्तर दिशा में, सर्वप्रथम उनको कौन दिखा? हाथी दिखी है। और जैसे हाथी दिखी, हाथी को देखते उसके गर्दन को काटा है और काट के ला के दिया, और जैसे दिया भगवान गणेश के थड़ में जोड़ दिया। और जैसे ही गणेश जी के थड़ में जोड़ा गया, गणेश जी को अभिमंत्रित करके भोलेनाथ शक्ति थी, ईश्वर की शक्ति, और पुनः जीवित हो गए। जीवित हो गए। जीवित होने के बाद मैया को आज सभी प्रार्थना करते हैं, यदि आप तो खुश हो? बोले मैं खुश तो हूँ, लेकिन अब आज से मेरे इस बालक की पूजा सर्वप्रथम होगी। मेरे इस बालक की पूजा सर्वप्रथम होगी। किसी भी देवी देवताओं की अगर पूजा होगी तो पहले किसकी होगी? गणेश जी की। और अरे गणेश जी की पूजा नहीं होती है तो पूजा फल नहीं होगा, वो फलित नहीं हो सकता, उसको फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि गणेश जी के जब कभी कोई पूजा होती है, अनुष्ठान होता है, गृह प्रवेश होता है, तो पहले गणेश जी की आवाहन किया जाता है, गणेश जी को बुलाया जाता है, गणेश जी को पूजा किया जाता है और सभी लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए सभी लोग भगवान गणेश जी की स्तुति करते हैं। गणेश जी का जन्म कब होता है? भाद्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी का उत्सव जन्म मनाया जाता है, जो अभी आने वाला है, जो 15 दिन तक का बड़े धूमधाम से हम लोग उत्सव मनाते हैं। और इसमें एक और कथा आती है गणेश जी का, वो जो विसर्जन की कथा है वो अगर बताएंगे कभी समय रहा तो। यहाँ भगवान का जन्म हुआ, गणेश जी का उत्सव मना रहे हैं सभी देवता मिलकर। भाइयों तो अब मनाना पड़ेगा, आप लोग मनाए तो हो नहीं गणेश जी को, इसलिए ऐसा हुआ। तो देखिए गणेश जी के पूजा हम सब लोग प्रथम करते हैं। एक बार मैं आप सबको नित्य प्रति एक पूजा ज्योतिर्लिंग के विशेषता बताता हूँ। आज भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव के बारे में वितरण बताता हूँ कि भगवान भीमासुर जो थे, भीमा शंकर, उनका नाम भीमा शंकर क्यों पड़ा और कैसे आए। अब गणेश जी की स्तुति बाद में करेंगे, है ना। आइए, एक बार पूर्व काल की कथा है। कुंभकर्ण जो थे ये रावण के छोटे भाई थे। रावण के छोटे भाई थे कुंभकर्ण। इन्होंने कर्कटी राक्षसी के साथ में संबंध बनाया और संबंध बना करके कुंभकर्ण चले गए और जो कर्कटी राक्षसनी थी वह गर्भ उसके गर्भ में रुक गया और उसके गर्भ में जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ भीम। ये भीम नामक जो बालक हुआ बड़ा होकर के अपने माँ से पूछती है कि माँ कि मेरे पिता कहाँ हैं। माँ तो बचपन से मैं तुझे देख रही हूँ लेकिन मेरे पिता आज तक तो नहीं बताए मेरे पिता कौन है। जब इस प्रकार से बालक ने पूछा तो उस बालक ने माँ से पूछने पे माँ ने बताया कि बेटा तेरे पिताजी बड़े बलशाली थे, बड़े ताकतवर थे। रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे, उनके अंश से तेरा उत्पत्ति हुई है। लेकिन राम जी ने जो थे उन्होंने तेरे पिता को अपने हाथों मार डाला। बोले अच्छा, मेरे पिता को राम जी ने मारा है। अब भीम को अपने अंदर प्रतिरोध चलने लगा बदला लेने का कि मुझे बदला लेना है।
और राम जी से लेना उन्होंने मेरे पिता को कैसे मारा। उसने सुंदर तप किया, साधना किया, और क्या करता है, जो भी भगवान के भक्त मिलसे उससे विद्रोह करता है। एक दिन एक ब्राह्मण जो था, सुदक्षिण जो थे, ब्राह्मण नाम करके देवता, वो क्या कर रहे थे, भगवान शिव को पार्थिव शिवलिंग बना करके नित्य प्रति पूजा करते थे। अब पूजा करते थे, अभिषेक करते थे। किसी ने जाकर के इस भीष्म से बता दिया कि तुम्हारे देखो एक सुदक्षिण है, वो जो है भगवान का पूजा कर रहा, साधना कर रहा। भीम ने सुन करके बोले अच्छा चलता हूं, निकलता हूं। जैसे विचार किया गया, जाकर के आगे क्रोध में आया, जहां पूजन की सामग्री बनी थी, पूजन की सामग्री की थाली जो थी, क्रोध में आया, लात मारा, पूरा थाली का जो सजी थी पूजन का फैल गया। उसी समय उसने भगवान के ऊपर भी लात जैसी मारा। भीम ने मारते ही उस पार्थिव शिवलिंग से भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उस भीष्म राक्षस को, दुष्ट को भगवान ने त्रिशूल से उसका संहार कर दिया। जैसे संहार किए, संहार करते ही भगवान उस राक्षस के संहार होने के बाद उनका ध्यान होने वाले थे, वहीं पे ब्राह्मण देवता ने भगवान से प्रार्थना किया। देवताओं ने, नारद आदि ने प्रार्थना किया कि प्रभु अगर आप यहाँ अब प्रकट हुए हैं तो अब यहाँ से वापिस मत जाइए, अब आप यहीं पे स्थापित हो जाइए। भगवान शिव जी वही भीमा शंकर, उस राक्षस के नाम से, भीमा शंकर के नाम से वही स्थापित हो गए। वो ज्योतिर्लिंग को आप सभी लोग दर्शन करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। 7वें ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी की जो कथा है, एक बार भगवान जो थे अपने मन में, शंकर जी ने सगुण रूप में अवतार लेने का विचार किया, और जैसे सगुण रूप में अवतार लेने का विचार किया तो अपने ही शरीर से एक पुरुष और स्त्री, पुरुष रूप में शिव जी प्रकट हुए, स्त्री रूप में शक्ति प्रकट हुई। और जब ये दोनों प्रकट हुए तो अब दोनों क्या करते हैं, भ्रमण करने इच्छा प्रकट किए। देखूं, प्रकट होने के बाद, पुरुष और स्त्री होने के बाद देखा पृथ्वी में पूरा जलमग्न है, जल जल। तो भगवान ने क्या किया, अपने शक्ति से 5 कोस लंबा और 5 कोस चौड़ा एक नगर बनाया, एक नगर बसाया। 5 कोस लंबा, 5 कोस चौड़ा एक नगर बसाया, और नगर बसा के भगवान वहां दोनों शिव और शक्ति निवास करने लगे। और निवास करते करते वो दोनों तप कर रहे हैं, और इतना घोर तप किया, इतना घोर तप किया कि उनके शरीर से एक श्वेत कलर का बहने लगा, क्या जल जैसा पसीना, जिसे आप लोग पसीना के बाद पसीना करते हैं, ऐसे ही भगवान और शिव शक्ति दोनों के शरीर से श्वेत रंग का बहने लगा। और जैसे शरीर से बहा तो देखते देखते बाढ़ जैसा हो गया, पूरा जल ही जल। जब जल ही जल होने लगा तो शिव जी ने विचार किया ये क्या, पूरा जलमग्न। और जैसे जलमग्न हुआ तो भगवान शिव जी ने उस जिस 5 कोस के बनाए थे अपना नगर, भगवान शिव ने उस जल से अपने त्रिशूल को उसको ऊपर उठा लिया। जो नगर बसाए थे 5 कोस का, भगवान शिव ने उस नगर को 5 कोस चौड़ा है, 5 कोस लंबा अपने त्रिशूल में धारण कर लिया। अब कितना भी प्रलय हो जाए लेकिन कभी भी वहां जल नहीं आ सकता। और जैसे जल नहीं आता है, भगवान वहां नित्य निवास कर रहे हैं। उस नगर का नाम क्या है,
काशी। इसलिए लोग कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने उस नगर को अपने त्रिशूल में धारण किया। आगे देखा उस जल में कौन था? विष्णु लक्ष्मी जी के साथ जल में आराम कर रहे हैं और वहां निवास कर रहे हैं भोलेनाथ सपत्नीक। और ये भी कहा कि प्रलय कितना भी हो जाए, सभी दुनिया जलमग्न हो जाएगी, लेकिन पृथ्वी में अगर कोई नगर बचा रहेगा तो काशी पूरी नहीं होगी, उसका विलप नहीं होगा, लुप्त नहीं होगा। वो काशी नगर जो है भगवान के त्रिशूल में जैसे ही प्रलय आएगा उस समय भगवान पुनः उसको त्रिशूल पे अपने धारण कर लेंगे। वह इसीलिए कहते काशी में तो मुक्ति है। मैया भोलेनाथ मैया के साथ में नित्य निवास करते हैं और काशी का तो क्या निराले भोलेनाथ। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। ऐसी प्रभु की कृपा है। अब भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि क्या कहना। एक बार भोले जी को प्रसन्न करने के लिए कोई ज्यादा चीज की वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो क्या? एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। सिर्फ एक लोटा जल। एक लोटा जल अगर आप परमात्मा भोलेनाथ पे प्रसन्न होकर चढ़ा देते हैं और लेकिन हृदय आपका निर्मल हो, शुद्ध हो, साफ हो, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप लोग को एक चीज बता रहा हूं, कुंडली आप लोगों की सब लोग जानते होंगे, ज्योतिषी लोग पे जाते होंगे, बताते होंगे आपका ग्रह ये खराब है, आपके ग्रह में इस समय ये महादशा ये अंतरदशा चल रही है, तो जाते होंगे ना। तो एक उपाय करना, जिस मानव का, जिस पुरुष का, जिस व्यक्ति का कुंडली में जो ग्रह खराब है, 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में से पहला सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह अगर आपका कुंडली में खराब है, नीच का है या कैसो भी है, तो सूर्य ग्रह को अगर आपको प्रसन्न करना है तो 1 लोटा जल लेना है। क्या लेना है? 1 लोटा जल, और उस जल में आप लाल चंदन डाल दें, लाल चंदन उस जल में डाल दें और डाल करके सूर्य भगवान के ऊपर श्रद्धा भाव के साथ में उनके ऊपर छोड़ें। अरे आप ऐसा नित्य प्रति करते हैं तो सूर्य ग्रह आपका आपके अनुकूल हो जाएगा, वो आपसे विपरीत फिर नहीं होगा। तो ये सुंदर सा उपाय है। दूसरा, चंद्र ग्रह अगर आपका खराब है तो 1 लोटा जल में अक्षत यानी चावल जो होता है, चावल मिला लें और मिला करके शक्ति के अनुसार गिन ले। 108 तो ज्यादा अच्छा है, नहीं गिन पाते तो जितनी श्रद्धा उसमें डाल लो, 108 दाने डाल लो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो 108 दाने चावल के आप 1 लोटा जल में ले और ले करके भगवान शिव के ऊपर अपने श्रद्धा भाव को से उनको ऊपर अर्पण करे और बोले प्रभु मेरा चंद्र खराब है, मेरे अनुकूल कर दें। और जैसे उस पे छोड़ेंगे चंद्र ग्रह आपका प्रसन्न हो जाएगा। मंगल ग्रह अगर आपका खराब है तो मंगल ग्रह के लिए क्या उपाय करना है? 1 मिट्टी का घड़ा लेना है, मिट्टी का, और मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें जल भरें। जल भरने के बाद उसमें गुड़ डाल दें, थोड़ा सा पिसा मिल जाए बारीक वाला तो ज्यादा अच्छा है, अगर बारीक नहीं है तो उसको पीस लें, गुड़ को डाल दें और उसमें डालने बाद उसमें चंदन डाल दे लाल, और मिला करके वह सब और वह जल भगवान भोलेनाथ के ऊपर छोड़े श्रद्धा के साथ में, और भगवान भोलेनाथ से कहें प्रभु मेरा मंगल ग्रह मेरे अनुकूल हो जाए। इस प्रकार आप करते तो वो आपके अनुकूल हो जाता है। बुध अगर आपका खराब है, बुध ग्रह, तो बुध ग्रह के लिए 1 लोटे में जल भर के दूर्वा आप लोग जानते हो दूब, उस दूर्वा को आप पीस लें। अगर पीस लेते, रस बना लेते तो सबसे उत्तम, और अगर नहीं पीस पाते हैं
तो दूरबा तोड़ ले, छोटा छोटा करके उस लोटे के जल में डाल दे और डाल करके उस जल को आप भगवान शिव के ऊपर वह छोड़ें। और जैसी छोड़े और अपनी मनोकामना करते हुए कि प्रभु भोलेनाथ मेरे बुद्ध जो खराब है, रुष्ट है, वह मेरे अनुकूल हो जाए। ये आप करते हैं तो बुद्ध आपके अनुसार काम करेगा। गुरु अगर आपका खराब है तो गुरु खराब है तो गुरु के लिए क्या उपाय है? एक लोटा जल ले और गेंदे का फूल, पीला गेंदा देखोगे आप, पीला होता है फूल, उसका फूल ले और ले करके उसमें हल्दी मिला दें। उस लोटे के जल में गेंदे का फूल और फूल के साथ थोड़ी हल्दी मिला दें। हल्दी मिला के दोनों को मिलावे, आपस में मिला करके, और वह कहाँ? केले के जड़ में, केला का वृक्ष होता जो, उसके जड़ में जा करके वह जल छोड़े और प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरा गुरु ग्रह जो खराब है मेरे अनुकूल हो जाए। और गुरु ग्रह आपके अनुकूल हो जाएगा। अगर आपका शुक्र खराब चल रहा है तो शुक्र के लिए आपको एक लोटा जल लेना है। जल में शक्कर घोर लें, शक्कर, और शक्कर घोर करके भगवान शिव जी को ऊपर जाए और उस जल को छोड़ दें। और जैसे छोड़ते हैं तो आपका शुक्र खराब होगा, रुष्ट होगा, आपसे विपरीत कार्य करता होगा, तो शुक्र आपके अनुकूल हो जाएगा। फिर सातवां कौन ग्रह है? शनि ग्रह। शनि आप सभी लोग जानते हो शनि का, शनि रुष्ट हो गया, उसकी दृष्टि पड़ गई आप पे तो फिर तो राम राम। तो शनि अगर आपका खराब है तो ध्यान से सुने, शनि के लिए आप एक लोटा में जल भरें और जल भर के शक्कर या गुड़ बारीक ले उसमें मिला दें और मिला करके आप उस जल को लेकर के पीपल के झाड़ पे, यानी पीपल के वृक्ष जहां हो जाए, और पीपल के और उसी के साथ में तिल डाल दे, काला तिल। क्या क्या? शक्कर या गुड़ और काला तिल मिला ले उस जल में, और मिला करके आप पीपल के जड़ के पास नीचे ले जाके छोड़े और शनि देव को याद करते हुए, स्मरण करते हुए कि शनि देव मेरे ऊपर प्रसन्न हो, तो आपको शनि भगवान की कृपा बन जाएगी। आपके बिगड़े हुए शनि आपके अनुकूल हो जाएंगे। और अगर राहु खराब है तो राहु के लिए क्या करना है? एक लोटा जल में उड़द होती ना, उड़द डाल लें और डाल करके उड़द को, और फिर उसको भगवान शंकर के ऊपर अगर आप छोड़ते हैं नित्य प्रति, तो राहु आपके अनुकूल हो जाएगा। और फिर केतु खराब है ग्रह, केतु ग्रह खराब है तो केतु के लिए एक लोटा जल ले और सप्त धान, यानी 7 प्रकार के अन्न होना चाहिए उसमें। वो 7 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं? गेहूं, चावल, दाल, मक्का, ज्वार और बाजरा और चना साबुत, ये 4 चीज ले और ले करके एक जल में लोटे में डाल दे, और डाल करके लोटे के जल में डाल करके भगवान शंकर जी के ऊपर वो चढ़ावे। और अगर ये चढ़ाते और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ मेरा राहु केतु ग्रह जो खराब है वह केतु मेरे अनुकूल हो जाए, ये आपसे प्रार्थना है। ये अगर आप सभी भक्त लोग श्रद्धा भाव से, भक्ति से अगर ये उपाय करते हैं तो आपके 7 ग्रह 9 ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, काली मैया की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए गणेश जी की स्तुति करते हैं, गणेश जी की आज प्रार्थना करते हैं, फिर गुरुदेव जी आशीर्वाद देंगे आप सभी को और फिर अभिषेक प्रारंभ होगा। श्री राधे। बोले गणेश भगवान की जय हो। तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल हो, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, कहे गौर रानी जुग जुग
नजर न लागे लागे कजरी कटी का, नजर न लागे लागे कजरी कटी का, कुमकुम रोली लागनी का, कुमकुम रोली लागनी का, कर शिव पूजा लिए, कर शिव पूजा किए, पूजन की थाल कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे नाथ कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे नाथ। गणेश भगवान की जय हो। चंदन के पलना में झूले रे गणेशा, चंदन के पलना में झूले रे गणेशा, रेशम की डोरी भी लागे है नीका, रेशम की डोरी भी लागे है नीका, भैया कार्तिक हो गए निहाल, भैया कार्तिक हो गए निहाल कहे गौर रानी, जुग जुग जिए मेरे नाथ कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे नाथ। तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल कहे गौर रानी, जुग जुग जिए मेरे नाथ कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे नाथ। हिल मिल के सब सखियां आ गई, हिल मिल के सब सखियां आ गई, सखियां आ गई रे सखियां आ गई, सखियां आ गई रे सखियां आ गई, झूमत आए देखो, झूमत आए देखो सारे भक्त मार कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे नाथ कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे नाथ कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे नाथ कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे नाथ। आइए अब हम और आप सभी लोग मिल करके पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वचन का श्रवण करेंगे और गुरुदेव भगवान आप सबके ऊपर आशीर्वाद देने की कृपा करें।